आप इतिहास से जुड़े 25 ऐसे फैक्ट्स जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 25। 19th सेंचुरी में जब अलार्म घड़ियां ना तो आसानी से उपलब्ध हो पाती थी और ना ही वो ज़्यादा रिलायबल ही थी, उस दौरान इंग्लैंड में एक प्रोफेशन होता था जिसे नौकर-अप कहा जाता था। एक नौकर-अप का ये काम होता था कि वो अपने क्लाइंट्स के घरों के पास जाकर उनके दरवाजे पर तब तक नॉक करता था जब तक कि वो व्यक्ति जाग नहीं जाता। जिनके घर ऊंची मंजिलों पर होते थे उनकी विंडोज पर नॉक करने के लिए एक लंबी स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। 1950 आते आते ये प्रोफेशन समाप्त हो गया। नंबर 24। 2011 में एक 99 साल के इटालियन व्यक्ति एंटोनियो ने अपनी 96 साल की वाइफ रोजा को तलाक दे दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अनजाने में उन्हें एक सीक्रेट लव लेटर मिल जाता है जो कि 1940 में लिखा गया था। उस लव लेटर से उन्हें यह पता चलता है कि 1940 में उनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर था। नंबर 23। हाई हील्स शुरुआत में पुरुषों ने पहनना शुरू किए थे ताकि वो लंबे दिखें, लेकिन 17th सेंचुरी में महिलाओं ने हाई हील्स पहनना शुरू कर दिया मैस्कुलिन दिखने के लिए। इसका परिणाम ये हुआ कि पुरुषों ने हाई हील्स पहनना छोड़ दिया ताकि वो फेमिनिन ना लगने लगें। नंबर 22। एक 600 साल पुरानी बुक है जिसे वोयनिच मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। इसमें 240 पेजेस हैं। ये बुक किस भाषा में लिखी गई है ये आज तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 21। 1950s में एक फीमेल फोटोग्राफर ने अमेरिका की गलियों और सड़कों पर घूमते हुए लाखों फोटोज लिए। वो औरत अपनी मृत्यु तक दुनिया से अनजान रही और आज उस औरत को दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रीट फोटोग्राफर्स में से एक माना जाता है। उसका नाम विवियन मायर था। इनके मरने के बाद जब इनके वर्क को डिस्कवर किया गया तब बाद में इनको पहचान मिली। नंबर 20। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन, सिगमंड फ्रॉइड और लियो ट्रोट्स्की, ये चारों मशहूर व्यक्ति 1913 में ऑस्ट्रिया के वियना शहर में एक दूसरे के बिल्कुल आसपास के इलाके में रहते थे और इन चारों को इस बात की खबर तक भी नहीं थी। यहाँ तक कि ये चारों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना ही एक ही कैफे में लगातार जाते रहे। नंबर 19। बीथोवन को एक म्यूजिक टीचर ने यह बोला था कि उनके पास म्यूजिक का कोई टैलेंट नहीं है और उस म्यूजिक टीचर ने आगे ये कहा कि एक कंपोजर के रूप में वो बिल्कुल आशाहीन है। इसके बावजूद बीथोवन दुनिया के सबसे महानतम संगीतकार बने। नंबर 18। कार्ल मार्क्स जब अपनी जिंदगी के अंतिम पलों में थे तब उनके हाउसकीपर ने उनसे पूछा कि उनके अंतिम शब्द क्या हैं। इस पर मार्क्स ने जवाब दिया, जाओ, चले जाओ। अंतिम शब्द उन मूर्खों के लिए होते हैं जो अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। नंबर 17। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, 12 फरवरी 1809 को। नंबर 16। युगोस्लाविया के राजा अलेक्जेंडर मंगलवार के दिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके 3 फैमिली मेंबर्स की डेथ मंगलवार के दिन ही हुई थी। इस दिन को लेकर वो काफी सुपरस्टिशियस हो गए थे और उन्होंने मंगलवार के दिन पब्लिक के सामने जाने से भी मना कर दिया था। 9 अक्टूबर 1934 को राजा अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई। उस दिन भी मंगलवार ही था। नंबर 15। एंशंट ग्रीस के लोग ये मानते थे कि झूठ बोलने से हमारे दांतों में दर्द होता है। नंबर 14। आज का जो मानव है इसकी शुरुआत आज से करीब 2 लाख साल पहले हुई थी और हम इंसानों ने ऐतिहासिक घटनाओं को लिखित रूप में दर्ज करना महज 6000 साल पहले ही शुरू किया है। इससे पता चलता है कि मानव का 97% इतिहास खो चुका है। नंबर 13।
हेलो शब्द थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था। इससे पहले टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अहोय शब्द को सजेस्ट किया था टेलीफोन ग्रीटिंग के लिए। अहोय शब्द का इस्तेमाल समुद्री जहाज़ों पर दूर से किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। नंबर 12, हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स ने ये वादा कर रखा था कि वे दोनों भाई कभी भी एक साथ उड़ान नहीं भरेंगे, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो दोनों भाइयों की जान ना जाए। उन दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार इकट्ठे हवाई उड़ान भरी, वो भी अपने फादर की परमिशन लेकर। नंबर 11, टर्की में मौजूद गोबेकली टेप अभी तक का डिस्कवर किया गया संसार का सबसे प्राचीन टेम्पल है। यह 11,500 साल पुराना है। नंबर 10, एक समय में जर्मन लोगों का यह मानना था कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमन अपने पति की एक जुराब पहन कर रखे तो वो प्री मैच्योर डिलीवरी से बच सकती है। नंबर 9, हिस्ट्री का पहला कार एक्सीडेंट 1891 में अमेरिका के ओहियो शहर में हुआ था। नंबर 8, 6 अप्रैल 1893 को इतिहास की सबसे लंबी बॉक्सिंग फाइट हुई थी। ये फाइट अमेरिकन बॉक्सर एंडी बोवन और जैक बर्क के बीच हुई थी। ये फाइट 7 घंटे और 19 मिनट तक चली थी। फाइट में 110 राउंड्स पूरे हो चुके थे, जहां हर राउंड 3-3 मिनट का था। इसके बाद जब 110वां राउंड खत्म हुआ तो दोनों बॉक्सर इतनी बुरी तरह थक चुके थे कि वो अपने कॉर्नर्स से उठ नहीं पा रहे थे। ये देखते हुए रेफरी ने मैच को नो कॉन्टेस्ट करार दे दिया। फाइट को जितने भी दर्शक देखने बैठे थे वे सभी अपनी अपनी जगह पर सो चुके थे। नंबर 7, ओ माई गॉड का जो अब्रीविएशन है OMG, इसे सबसे पहले 1917 में लिखे गए एक लेटर में यूज किया गया था। यह लेटर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के नाम लिखा गया था। नंबर 6, आजकल हम टेक्सटिंग और सोशल मीडिया वगैरह पर शब्द यू को लेटर यू के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 1595 में विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक लव्स लेबर्स लॉस्ट में शब्द यू को लेटर यू के रूप में सबसे पहले इस्तेमाल किया था। नंबर 5, 19th सेंचुरी में मैरी नाम इतना पॉपुलर हो चुका था कि यूके में 50% औरतों का यही नाम था। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि लाइटर माचिस से भी पुराना है। लाइटर का आविष्कार 1823 में फेमस जर्मन केमिस्ट योहान डोबाहाइनर ने किया था और माचिस का आविष्कार इसके ठीक 3 साल बाद 1826 में एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन वाकर ने किया था। नंबर 3, एंशंट वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स थे उनमें से सिर्फ गिजा के महान पिरामिड ही हैं जो आज भी सरवाइव कर रहे हैं। नंबर 2, 323 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट बीमार पड़ गए और 12 दिन बाद वो मर गए। लेकिन हिस्टोरिकल अकाउंट्स से हमें ये पता चलता है कि अलेक्जेंडर के शव ने 6 दिनों तक डिकम्पोजिशन का कोई साइन शो नहीं किया था। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अलेक्जेंडर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर गियान बैरे सिंड्रोम से पीड़ित था। साइंटिस्ट मानते हैं कि जब अलेक्जेंडर को मरा हुआ मान लिया गया था उस वक्त वो सिर्फ पैरालाइज्ड था और मेंटली अवेयर था, इसीलिए उसे जिंदा ही दफना दिया गया था और यही वजह है कि बहुत दिनों तक उसका शव डिकम्पोज नहीं हुआ। नंबर 1, द डेथ ऑफ वन मैन इज अ ट्रेजेडी, द डेथ ऑफ मिलियंस इज अ स्टैटिस्टिक। जोसेफ स्टालिन के कहे गए ये शब्द सुनने में जितने अमानवीय और घिनौने लगते हैं, अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं ये उतने ही सच भी हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी डिस्कवरीज के दौरान ये लगातार पाया है कि लोग एक व्यक्ति की मृत्यु पर अधिक इमोशनल रिएक्शन एक्सपीरियंस करते हैं बजाय अनेकों की मृत्यु पर। मतलब जितने ज्यादा विक्टिम होंगे उतना लेस सिंपैथी लोग फील करेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि हमें लाखों लोगों की परवाह नहीं है, बल्कि हम सबका यही मानना है कि हर एक की जिंदगी बेशकीमती है और हम सब एक बराबर हैं।
लेकिन फिर इस हिसाब से तो हमें ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा दुख महसूस होना चाहिए, लेकिन रिएक्ट हम इसके ओपोजिट करते हैं। ऐसा क्यों? मनोविज्ञान कहता है कि जैसे जैसे विक्टिम्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सिंपैथी की भावनाओं को कम होने में ताकत मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लोग मल्टीपल विक्टिम्स को देखते हैं तब वो ओवरवेल्म हो जाने के डर से अपने इमोशंस को कम कर लेते हैं। साइकोलॉजी में इस इफेक्ट को कोलैप्स ऑफ कंपैशन कहा जाता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।